यह कहानी है माँ से नहीं देखी गई बेटी की ये हालत। कहानी को एंड तक देखिए और कहानी अच्छी लगे तो चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? अरे 4-5 दिन के लिए तुम मेरी ससुराल आई हो तो आराम से रह लो, बेटी के हाथ का खाना खा लो और खुश रहो। यूं मायूस मत हो मुझे देख करके। यह मेरा ससुराल है। अब जैसा ससुराल होता है वैसा ही मुझे तो बनना पड़ेगा, वैसा ही मुझे काम भी करना पड़ेगा। आप क्यों खामखा परेशान होती हो? आप मैं बड़ी हो गई हूँ माँ। बेटी, तेरी ये हालत मैं कैसे देख लूं? तुझे मैंने कितने नाजों से पाला है। मैंने मायके में तुझसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगा है और तुझे यहाँ काम करता देखती हूँ ना, मेरा कलेजा फट जाता है। समझ ले बेटा। ए माँ, बेटी की शादी होने के बाद ना उसके घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जितने नाजों से हम पलते हैं ना, सिर्फ मायके में ही हमें आराम मिलता है और हमारी चलती है। ससुराल में तो सास ससुर और ननद जेठ जेठानी के अनुसार चलना पड़ता है और करना पड़ता है। क्या माँ, आप इतनी सी बात पे एकदम दुखी हो जाती हैं? राधिका, तू कितनी ज्यादा समझदार हो गई है। मैंने तो सोचा था अपने ससुराल को तू संभाल ही नहीं पाएगी, बातें सुनने को मिलेंगी, पर तूने तो यहाँ सारा घर संभाल के रखा है। इस घर की छोटी बहू है तू, लेकिन सारा काम बड़ी बहू की तरह तूने कर दिखाया। और तो और मुझे तो यही लगता है कि तुझ जैसी बहू इस घर के लिए ही थी। वो तो सब ठीक है बेटा, पर तेरी सास देखना कितनी ज्यादा तेज है, हुक्म पे हुक्म चलाए रहती है। तू ये सब कैसे सहन कर लेती है? माँ, आदत हो गई है, वरना मैं इनकी हुकूमत नहीं करूँगी, इनका कहना नहीं मानूंगी तो बताइए रिश्ते टूटते हैं और बिगड़ते हैं। इस वजह से मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ और ज्यादा बहस नहीं करती, ताकि रिश्तों में दरार न आए मेरी वजह से। बेटा वाह, तूने मेरी परवरिश का मान रखा और बहुत ज्यादा खुश कर दिया मुझे तूने। तू मेरी जिगर की टुकड़ी है, टुकड़ी, जिगर का छल्ला और मेरी सुपर बेटी है, सुपर बेटी, और इस घर के लिए सुपर बहू है। माँ, अब मुझे खाना बनाने जाना है। कितना ज्यादा खुश हो गई मेरी माँ। मेरे जिगर का चल्ला तू मेरी जान है, तेरे ऊपर ये मेरा दिल कुर्बान। मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, नाजों से पली है ये देखो इसे घर की बहू। अरे माँ, आप भी ना गाना सुनाने की आदत आपकी गई नहीं, कैसे जाएगी? ये देखो महारानी, अपनी महतरिया से कैसे बतियाने में लगी है। वाह वाह बहुरिया, महतारी इसलिए ही आई है क्या कि चुपचाप खड़े होके गुपचुप कर सको? और बहुरिया क्या करत हो? ये लो आ गई मेरी सासू माँ। काहे समधन जी, अपनी बिटिया के कान भरे आई हो क्या उनके ससुराल है? तनी हमका भी बतावा तो हमहू जानी। अरे नहीं नहीं मम्मी, वो ना माँ जी मुझे गाना सुना रही थी, उसी बात पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने मेरे कान नहीं भरे हुए हैं, और आपको क्या लगता है मैं कान भरने में आ जाऊंगी क्या किसी के? नहीं माँ, आप कैसा सोचती हो सासू माँ? मैंने तुझसे पूछा है क्या बहुरिया है? बड़ी जल्दी लप से बोल दिया। मैंने अपनी समधन से बात कर रही हूँ, पर बीच में टांग अड़ाने की तुम्हारी आदत गई नहीं, चाहे जितना 32 दांत से समझा दूं मैं तुमको। अरे समधन जी, हमसे बात कर रही है तो करिए ना, बिटिया को काहे डांटती रहती हैं? चुपचाप हमसे मिलो, आओ। हाँ हाँ, तुम यहीं से मिले आए हैं। ओ मेरी समधन के भाग आज खुल जाएंगे, बहू आई है। ओ मेरी समधन के भाग आज खुल जाएंगे, बहू आई है, बहू आई है, आई है, बहू आई है, घर का खाना रोटी दाल पकाई है। मेरी समधन के भाग आज खुल जाएंगे, बहू आई है। अरे वाह समधन, तुमने तो हमारे लिए गाने बना डाला। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तुम्हारी बिटिया है, बड़ी होशियार आई है। समझ लो, हमको एक गिलास पानी नहीं पीने देती है।
सोचती है कि इनका जाम लग जाए। अरे नहीं नहीं, वो आपकी सेवा खुशामद करती है, आप उल्टा पुल्टा ही सोचती रहती हो। आओ समधन, बैठ के बातें करते हैं। अरे अभी मुझे नहाना है, तुमने तो नहा धो लिया, लगा लिया 4 फीट का टोपा, अब बस बैठ गई, अब बातें कर रही हो अपनी बिटिया से। हाँ, मैं तो रोज ही डेली जल्दी नहाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, नित्य नियम मेरा यही रहता है। आपकी तरह थोड़ा ना कि 12 बजे नहाऊंगी। अच्छा ये बात है, अब कल से हम ससुरा 6 बजे नहा लेंगे, देख लेना। अरे मम्मी जी, आपको जाड़ा लगेगा, आप 6 बजे मत नहाइएगा, आपने कभी 6 बजे नहीं नहाया है। बहू तुम तो चुप ही रहा, ज्यादा न बोला, ठीक है ना? ठीक बा सासू माँ। सासू माँ को तो उनकी ही लैंग्वेज में बोलो तभी समझ में आता है, क्या करूँ। अब जाके जाओ चाय बना दो, हैं? हमारी जीभ जर जाए तो हम जाए नहाए धोए, तो टट्टी वट्टी नहीं कराए। अब जब लगे चाय नहीं पिया था, तब लगे हमारी टट्टी नहीं निकलत है। जाओ जल्दी चाय बना के ले आओ, अदरक उडार के, अब बढ़िया फिर पिए और फिर भर 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 जाए। मम्मी जी यूं गई, यूं चाय बना करके लेकर आई मैं। अरे यूं ना कर, अच्छे से बढ़िया खौला के लाना। जी मम्मी जी, एकदम खोला खोला के लाऊंगी। अरे समधन जी, कायम चूर्ण ले लो, जब तुम्हारी टट्टी सूख जाती है, नहीं निकल रही है तो त्रिफला चूर्ण ले लो, त्रिफला चूर्ण में पेट एकदम तुम्हारा साफ हो जाएगा, जितनी भी गंदगी बसाए पड़ी हो। छी 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 कर रही हो, बुड्ढे थोड़ी हो गए हैं कि अभी त्रिफला चूर्ण खाएंगे, कायम चूर्ण खाएंगे। अरे हो जाता है, हम चाय पीने के बाद ही पेट साफ करते हैं। अरे राम राम राम, ये तो गलत तरीका है। छी 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 छी, चाय पीने के बाद जाती हो? अरे रे 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 रे, अब क्या हो गया? अरे भगवान कहते हैं जो चाय पी के जाता है ना दीर्घ शंका, उसकी लग जाती है लंका। बात समझी समधन जी कि नहीं? समझाऊं फिर? ए तुम कहना क्या चाहती हो समधन, अच्छे से बता दो। अरे समधन, यही समझाना चाहती हूँ कि चाय सुबह सुबह से नहीं पी जाती है, खाली पेट तो कतई नहीं पी जाती है, कतई जहर होती है चाय, समझ में आया? इसलिए बहू से ज्यादा चाय मत बनवाया करो अपनी, बहुत सेहत के लिए हानिकारक होती है। आई मैंने तो सोचा था टॉनिक होती है। अरे नहीं नहीं, चाय में ना बुढ़ापा जल्दी आता है, इसलिए चाय पीना बंद ही कर दो। ठीक है समधन जी, आज तक मुझे किसी ने समझाया नहीं है, खुल गए भाग मेरे, बच गई, वरना उम्र से पहले ही बुढ़ी हो जाती, दांत वांत आंत वांत सब झड़ जाते। अब मैं चाय नहीं पीऊंगी, एक गिलास गर्म पानी पिया करो, उसके बाद जाया करो। हाँ यही करूंगी। अब जल्दी जाओ, अपनी बहू को मना कर दो और एक गिलास पानी गुनगुना पी लो जा करके, और नहा धो करके बैठो, फिर नाश्ता करो। पहले भजन कर लेना, पूजा पाठ, उसके बाद नाश्ता करना। क्या? मैं तो 7 बजे से नाश्ता कर लेती थी, मेरी बहू 5 बजे से बनाने स्टार्ट करती थी, 4-5 प्लेट नाश्ता मुझे लगता है। अरे भगवान, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। इतनी जल्दी खाओगी ना, स्वर्ग को सिधार जाओगी जल्दी। हे भगवान प्रभु परमात्मा, कैसी नियम बना के रखी हो समधन जी। अरे बाप रे, ए समधन, हमको ना तुम बताती जाना क्या करूं अब क्या नहीं। मुझे जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, ना जल्दी मरना है, मुझे ना अपनी घर की देख रेख करना है और अपनी बहू की यहीं रहना है, नाती पोता सब खिलाने हैं, जल्दी नहीं मरना चाहती। अरे बाप रे बाप, जल्दी नहीं मरना चाहती हो ना तो एक टाइम खाना खाना शुरू कर दो, दोनों टाइम का बंद कर दो, वरना भगवान ही मालिक है। अच्छा समधन जी, ठीक ठीक ठीक, अब मैं सुबह नहीं खाया करूंगी, सीधे शाम को खाना खा के सो जाया करूंगी। अरे सोना नहीं है, जागना है, जागना। आई जागना है? का है समधन जी, तुम मुझको मारना ही चाहती हो का? जागती रहूंगी तो पगला न जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, देखो पहले एक टाइम खाना खाओ, फिर टहलो फिरो, फिर एक्सरसाइज करो थोड़ा बहुत, उसके बाद सो जाओ। खाना पचाने के लिए टहलना पड़ता है ना खाना खाने के बाद। हाँ, हे भगवान, कैसा नियम बना के रखी हो, जैसा कहती हूँ वैसा ही मान लो, जीवन सुखमय होगा और लंबी आयु तक होगा। मैं तो आज ही जा रही हूँ, अपनी बहू को मना कर देती हूँ कि खाना ना बनाए, अब एक टाइम ही खाऊंगी, तुम्हारे साथ में जैसा जैसा कहोगी वैसा वैसा मैं करूंगी, मुझे बूढ़ा नहीं होगा, भगवान बचाए मुझे। बहू, ओ बहू, चाय ना बनाना ना, मेरे लिए खाना बनाना, सुन रही है? मैं आज से नियम बदल दी हूँ।
अब आया मजा। जैसे मैंने बताया वैसे ही मान लेगी समधन। मेरी बेटी की ये हालत कर दी, इतना ज्यादा काम करवाती थी, इतना ज्यादा व्यंजन बनवाती थी, इस वजह से मैंने उसको नियम ही बता डाले इतने सारे। अब वो वही करेगी जो मैंने कहा है और मेरी बेटी को भी ज्यादा काम नहीं पड़ेगा। आखिर मेरी बेटी है, कैसे देख पाऊंगी उसका मैं दुख इतनी सर्दी में। बहू सुन रही है, कुछ भी मत बनाना। अरे माँ क्या हुआ, मैं बस बनाकर ही ला रही थी। आप नाराज हो गई हैं क्या? थोड़ा टाइम लग गया, गैस खत्म हो गई थी इसलिए मैंने सिलेंडर दूसरा लगाया है। मैं अभी जल्दी नाश्ता लेकर आती हूँ और चाय। माँ मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे मना मत करिए कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, प्लीज सासू मैया। कुछ तो सुनेगी पागली। सुन पहले, मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज से एक टाइम खाना खाऊंगी। और सुन, सुबह की चाय है सब बंद, किसी को नहीं मिलेगी इस घर में चाय, चाय बनेगी ही नहीं। तुझे सुबह से अब उठने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आया? मैं सिर्फ एक गिलास गर्म पानी पीऊंगी और फिर जाऊंगी टट्टी। उसके बाद फिर नहाना धोना, नित्य नियम, पूजा पाठ, फिर ओनली 4 बजे सीधे शाम को खाना खाऊंगी और टहलूंगी फिरूंगी और सो जाऊंगी। अरे माँ, पर ऐसा क्यों? आपको क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अचानक से आपके नित्य नियम बदल रहे हैं, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। अब कभी हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी हो नहीं सकता। स्वाहा, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है माँ। पता नहीं सासू माँ को अचानक क्या ही हो गया। माँ से पूछती हूँ, क्योंकि वह माँ के पास ही गई थी बातें करने। लगता है कुछ माँ ने ही गुड़ मिला दिया। अरे माँ, सासू माँ से आपने कुछ कहा है क्या? कौन सी बात ऐसी हुई है? वो तो खाना पीना सब त्यागने को तैयार हो गई है, सिर्फ एक टाइम ही खाना खाएगी। अरे खाएगी क्यों नहीं, उसकी समधन ने समझा दिया है। नियम बता दिए हैं। मैं तेरी हालत देख नहीं पा रही थी, तू सुबह से लेकर रात 11 बजे तक काम 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 काम। मैं देखती रही। अब मुझे आइडिया आया, 3 दिन के अंदर अंदर देखा तेरी सास को सुधार दिया बिना कहे सुने, वो भी मेरी बातों पे आ ही गई। अच्छा माँ ये बात है, तो सारी करनी धरनी आपकी है। वैसे सही ही तो बताया मैंने। देखो, सुबह सुबह चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, बेफालतू के नियम अपनाए पड़ी हैं आदतें। देखो, गुनगुना पानी पियो, नित्य नियम करो, उसके बाद अपना नहाओ धो, पूजा पाठ करो, फिर नाश्ता वास्ता कर लो, थोड़ा बहुत फल वल खा लो, उसके बाद सीधे शाम को खाना खाओ। बुढ़ापे में थोड़ा कम ही खाना चाहिए तो शरीर सही रहता है, चलता रहता है, बीमारियां नहीं आती हैं। वैसे भी खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, बस। आप भी ना माँ। माँ, जो 10 सालों में मैं नहीं कर पाई वो आपने तो 2 ही दिन में कर दिखाया। ठीक है माँ, आप भी ना बड़ी होशियार हो, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हो। और नहीं तो क्या, अब देख, अब मैं अपने चली जाऊंगी घर, तेरा घर अच्छे से संभाल दिया देख। हाँ माँ, जैसा कि आपने कहानी में देखा, माँ बेटी दोनों मिलकर यानी कि बेटी की सास को अच्छे नियम और समझा देती हैं, वह करने के लिए भी तैयार रहती है। तो इस तरीके से माँ का और बहू का रिश्ता भी बना रहा और कमला की बेटी का काम भी आसान हो गया और कम हो गया, उसे भी आराम मिल जाएगा। तो आपको कहानी अच्छी लगी हो इन माँ बेटी की, सास बहू की, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।